Guys, welcome to Toppers Fuel. That is fueling the toppers. I am Dr. Yash Gupta. I am your friend और your teacher. Now, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2. पहले पार्ट में हम बात कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हम बात करेंगे पहले. इसके अंदर क्या क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज. क्या क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज, fallopian tubes, uterus, cervix and vagina and the external genitalia. इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स भी इंक्लूड करे गए हैं जो कि हेल्प करते हैं पोस्ट नटल केयर में. व्हाट इज पोस्ट नटल केयर? बेबी की केयर आफ्टर द डिलीवरी. ठीक है. मेमरी ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ठीक है. हमने मेल में बात क्या करी थी? पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है. एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो ऑलमोस्ट सब कुछ कॉमन है. इधर टेस्टिस की जगह आ जाएंगे ओवरीज और एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना. ठीक है. एक्सेसरी डक्ट्स में और ग्लैंड्स में है यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स एंड बाकी ग्लैंड्स भी होंगे. सर्वाइकल ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स से एक्सेसरी ग्लैंड नहीं आता है, तो अलग चीज़ है. बस याद रखना है कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस. फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज. ना ओवरीज कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? लोअर एब्डोमेन में. कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन में. ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. ईच ओवरी इज अटैच टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स. अभी काम क्या होता है वो देखते हैं. ये प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ओवा. ठीक है. हमेशा प्राइमरी का मतलब क्या है? वो उनके गैमेट्स बना रहे हैं. टेस्टिस में स्पर्म बना रहे हैं. ये क्या बना रहे हैं? ओवा. एंड सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स. दीज आर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. दीज आर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. टेस्टिस में क्या सिक्रेट करते हैं? मेल सेक्स हॉर्मोन्स. यहाँ पर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. आगे चलते हैं. हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. हम यहाँ पे मेन चीज़ें देखेंगे अभी, फिर और बाकी चीज़ें देखेंगे डिटेल में. हमने क्या देखा? ओवरी के बारे में पढ़ा. पेयर ऑफ ओवरीज. हमारे पास दो यहाँ पर डायग्राम में दो ओवरीज हैं. ठीक है. फिर ये ओवरीज से यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं. इसे बोलते हैं फिम्बरी. इसे क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम की फिम्बरी. इन्फंडिबुलम पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब का. इन्फंडिबुलम का ये पार्ट है फिम्बरी, जो कि कलेक्ट कर रहा है ओवम को फ्रॉम दी ओवरी. ठीक है. इन्फंडिबुलम से आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा एम्प्यूला. एम्प्यूला से आगे चलेंगे इस्थेमस. ये नैरो पार्ट होता है. एम्प्यूला हमारा वाइडर पार्ट होता है, इस्थेमस हमारा नैरो पार्ट होता है. तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट. ठीक है. फैलोपियन ट्यूब से आगे चले देन आता है फंडस ऑफ द यूट्रस. कुछ नहीं है फंडस मतलब टॉप पार्ट. ठीक है. टॉप पार्ट हो गया फंडस. फिर हमारा यूट्रेन कैविटी होती है. ये यूट्रेन कैविटी. यूट्रस की वॉल्स होती है 3. इनर एंडोमेट्रियम दैट गोज अंडर साइक्लिकल चेंजेस एंड मायोमेट्रियम. इसके अंदर मैक्सिमम कंट्रैक्शंस होता है ड्यूरिंग बर्थ. ठीक है. फिर आता है एक पेरीमेट्रियम. उसका सच कुछ रूल नहीं है, बट ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. पेरीमेट्रियम क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर. फिर हमारा यूट्रस से आगे चलते हैं तो सर्विक्स होती है. ये एक नैरो ओपनिंग होती है दैट इज कनेक्टिंग द यूट्रस टू द वजाइना. एंड यहाँ पर सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं. सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ल्यूब्रिकेशन. जो कि हेल्प करते हैं ल्यूब्रिकेशन एंड स्पर्म मोटिलिटी में. एंड स्पर्म मोटिलिटी. देन हमारा वजाइना, ये हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है, जो कि कलेक्ट करता है स्पर्म को ड्यूरिंग इंटरकोर्स. ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है? यहाँ पर ही स्पर्म कलेक्शन होता है. ठीक है. आगे चलते हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात कर लेते हैं. मतलब ओवरी की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ओवरीज आर कवर्ड बाय थिन जर्मिनल एपिथेलियम. किससे? एक जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं ओवरीज के अंदर. इट कंटेन एन ओवरियन स्ट्रोमा. इट कंटेन ओवरियन स्ट्रोमा. अब ओवरियन स्ट्रोमा क्या होता है? जैसे ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर भरा हुआ है पानी वानी, तो ओवरियन स्ट्रोमा. तो इसमें एक जो आउटर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. आउटर कॉर्टेक्स. और जो इनर होता है, इनर में ये नीला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. इनर वालों को हम बोलते हैं मेड्यूला.
इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेड्यूला। देन हमारे आते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं। दीज आर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैव 3 रीजन्स, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, स्टमस। इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, स्टमस थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया, दोबारा से पढ़ते हैं। इट इज़ फनल शेप्ड विथ फिम्बरी टू कैप्चर दी ओवम। मैंने दिखाई दी फिम्बरी कैसे थी, दोबारा देख सकते हो अगर देखना है तो। ये नहीं फिम्बरी, ठीक है, ये क्या है, फिम्बरी। ये क्या है, फिम्बरी। फिम्बरी के बाद हमारे पास क्या है, एम्पुला, दैट इज़ द वाइडर पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। ये वाइडर पार्ट है, हमें बड़ी फील्ड मिल गई है फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म आएगा वहाँ तक तैरता हुआ, ठीक है, वो स्विम करके आता है। वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से स्थमस होता हुआ, स्थमस से फिर एम्पुला तक पहुँचेगा, वहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर इधर नहीं हो पा रहा है फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दोनों का साइमल्टेनियसली एम्पुला में पहुँचने पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। स्थमस, इट इज़ अ नैरो लास्ट पोर्शन दैट जॉइंस यूट्रस, ठीक है। और नाउ आते हैं यूट्रस पर, वुम्ब। इट इज़ अ पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन वेयर इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट अकर्स। अब फर्टिलाइजेशन हुआ था हमारा कहाँ पर, एम्पुला के अंदर। एम्पुला से जाइगोट बनकर कहाँ पर आएगा, स्तमस से होता हुआ यूट्रस के अंदर, ठीक है। यूट्रस के अंदर इधर ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन और फीटल डेवलपमेंट। अब इसमें भी 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, आउटर थिन लेयर, बता दिया, ऐसा कोई काम नहीं, आउटर लेयर है। मायोमेट्रियम, सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इट इज़ द मिडल, एम फॉर मिडल, एम फॉर मायोमेट्रियम। और मायो मतलब होता है मसल, मस्कुलर लेयर, मायो मतलब मसल होता है, ठीक है। मायो मतलब क्या होता है, मायोमेट्रियम को हम स्प्लिट करें तो मायो मतलब क्या होता है, मायोमेट्रियम में मायो मतलब क्या होता है तुम्हारा, मसल, ठीक है। तो मिडिल मसल, तो मिडिल थिक मस्कुलर लेयर, मिडिल थिक मस्कुलर लेयर फॉर कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम, इट इज़ द इनर लाइनिंग दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हर 28 डेज में, उसके अंदर एंडोमेट्रियम ही रीजनरेट करती है, देन डिस्ट्रॉय होती है। जब भी डिस्ट्रॉय होती है तब पेन होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं, पेन होगा, साथ में क्या होगा, फ्लो आएगा। द ब्लड वेसल्स भी प्रोलिफरेट होती हैं, प्रोलिफरेशन वजह से वो टूटती हैं तो ब्लीडिंग होती है, दैट मेक द मेंस्ट्रुअल वेस्ट। Now cervix, the lower narrow portion of the uterus that opens into the vagina. It is the lower narrow portion of the uterus that opens into the vagina. It contains cervical glands which secrete mucus that aids in sperm movement and protection. ठीक है, प्रोटेक्शन भी ये करवाता है। बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। मतलब कि ये जब बर्थ होती है बेबी की, जब डिलीवरी होती है तब इसका सिग्निफिकेंस है। अ मस्कुलर ट्यूब, वजाइना क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, डेट सर्व्स एज द बर्थ कैनाल, अ पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, काम है इसके, एंड रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज कॉल्ड वल्वा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज कॉल्ड वल्वा। इट इंक्लूड स्ट्रक्चर्स, 5 से स्ट्रक्चर आएंगे, 5 नंबर मेन याद रखने हैं। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, इट इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, विच इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मान लो ये मॉन्स प्यूबिस है, इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। और फिर आता है हमारा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होते हैं, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि कवर करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि करते हैं वेजाइनल ओपनिंग, माने वेजाइनल ओपनिंग है तो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू जो कवर कर रहे हैं वजाइनल ओपनिंग को, उसमें मतलब लेबिया मेजोरा। लेबिया मेनोरा क्या होता है, इसी के अंदर पेयर्ड फोल्ड होते हैं। लेबिया मेजोरा आर द पेयर्ड फोल्ड्स अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेनोरा अंदर होंगे छोटे छोटे फोल्ड, ठीक है। क्लैटोरिस, क्लैटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्लैटोरिस क्या होता है, टाइनी फिंगर लाइक
प्रोजेक्शन। लोकेशन क्या होती है? दैट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मान लो यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके ऊपर ये क्या होगा तुम्हारा? क्लैटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल तो है ही, इट हैज़ ओपनिंग फॉर द यूरेथ्रा एंड वजाइना, मेन वेस्टिब्यूल है, ठीक है। दिस हैज़ ओपनिंग फॉर द यूरेथ्रा एंड द वजाइना। हाइमन के बारे में बात करेंगे। हाइमन अ मेम्ब्रेन, इट इज़ अ मेम्ब्रेन, याद रखना इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, पार्शली कवरिंग द वजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रा से कोई रिलेशन नहीं है, वजाइनल ओपनिंग कवर कर रही है। विच कैन रप्चर ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और इंटरकोर्स। विच कैन, नॉट नेसेसरीली, विच कैन रप्चर, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर फॉर, इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ये दिमाग में है कि अगर हाइमन रप्चर्ड है तो इंटरकोर्स हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हाइमन अगर इंटैक्ट है तो ये भी एक प्रूफ नहीं है कि इंटरकोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर प्यूबर्टी में कह लो 18 ईयर्स 16 ईयर्स, इनके अंदर हाइमन बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, तो इवन आफ्टर इंटरकोर्स हाइमन परसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कोई इंडिकेटर नहीं होता हाइमन, इट्स जस्ट अ मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स इट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल्स, दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये याद रखना है, क्या है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, क्वेश्चन आता है। वाटर मेमोरी ग्लैंड्स, दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, जिनका काम क्या होता है? दैट प्रोड्यूस मिल्क फॉर nourishment of the newborn baby. They contains lobes, alveoli, ducts and the lactiferous duct system, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बता दें क्या क्या होता है अच्छे से। तो अब इसके अंदर क्या है? ये एक डक्ट है, तो ग्लैंड है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड है, ग्लैंड है ग्लैंडुलर टिश्यू का, हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है हमारा, ग्लैंडुलर टिश्यू किस में डिवाइडेड होता है? 15 to 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। इसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्व्यूलाई, ठीक है, एल्व्यूलाई। यही जो एल्व्यूलाई के सेल्स होते हैं यही सिक्रेट करते हैं मिल्क। क्या करते हैं? सिक्रेट मिल्क, याद रखोगा। यही एल्वुलाई का सिक्रेट करते हैं मिल्क, जो कि स्टोर कर लेते हैं ये लोग इन कैविटीज़ में, स्टोर इन कैविटीज़ ऑफ एल्वुलाई। अब ये एल्वुलाई जो होते हैं यहाँ पर लिखते हैं, एल्वुलाई किस में ओपन होते हैं? एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। किस में ओपन होंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ऐसे ये एक लोब की बात हुई, ठीक है। अभी एक लोब में है एल्वुलाई, उसी लोब का मेमोरी ट्यूब्यूल है। अब बाकी लोब्स, जो बाकी लोब्स हैं उसमें भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, हर एक लोब के मेमोरी ट्यूब्यूल जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी डक्ट क्या है? ट्यूब्यूल्स ने फॉर्म मिलके बनाया, हर एक एल्वुलाई ओपन हुआ ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ऐसे हर एक लोब के ट्यूब्यूल्स ने मिलके क्या बनाया? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट एक वाइडर पार्ट में जाके ओपन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्पुला। यहाँ पे देखो एक वाइडर पार्ट आ गया, ये क्या होगा तुम्हारा? एम्पुला। हर एक का मेमोरी ट्यूब्यूल का आकर
यहाँ पर ओपन होता है, इसे बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला से आगे क्या आता है, एम्प्यूला साफ 2-4 से बने 4-5 वो खुलता है लेक्टिफरस डक्ट के अंदर। तो लेक्टिफरस डक्ट कनेक्ट होता है निपल से, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। समझ में आ गया। और ये फैटी टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है मेमोरी ग्लैंड में। ये मेमोरी लोब देख पा रहे हो, मेमोरी लोब में मेमोरी टिब्यूल्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एल्विलाई को मेमोरी डक्ट से। मेमोरी एल्वियोलस, इनका काम है सेक्रेट करना और स्टोर करना। नाउ फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गैमेट प्रोडक्शन, मेन oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। मेन फंक्शन जो भी फीमेल के होते हैं इन रिप्रोडक्शन, वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस के आगे। अब क्वेश्चन की बात करेंगे सारे। सिलेक्ट द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एट टाइम ऑफ क्वाइटस। हमें एक ऐसा ऑर्गन बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जहाँ पे स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होता है एट द टाइम ऑफ क्वाइटस। ठीक है, क्वाइटस हुआ, कहाँ पर स्पर्म आया पहले, वेजाइना में। वेजाइना से कहाँ जाएगा, सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, इस्थमस एंड एम्प्यूला, एम्प्यूला तक जाना होता है। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ। थोड़ा शॉर्ट ही लिखेंगे बट ठीक है। वजाइना ने रिसीव करा, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से आपका जाएगा इस्थमस, इस्थमस से एम्प्यूला। ये जो एम्प्यूला और इस्थमस हैं ये कहाँ के पार्ट हैं, फैलोपियन ट्यूब के। तो फैलोपियन ट्यूब भी लिखा सकता है, तो फैलोपियन ट्यूब लिखा तो इसमें जाता है, तो ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा। यूट्रस में जाता है, ये नहीं होगा। सर्विक्स में जाता है, मतलब कि ये आंसर नहीं है। ओवरी में नहीं जाता, ये सही है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। हमने बात करी बहुत बार। सबसे पास में ओवम को कौन कलेक्ट कर रहा है, ओवरी से। ओवरी थी हमारे पास, ओवरी से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे करके निकल रहे थे फैलोपियन ट्यूब के, तो दिस इज ओवरी। व्हाट इज दिस, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का विच पार्ट, फनल शेप्ड, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम भी फिम्बरी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इन फीमेल मैमल्स बार्थोलिन्स ग्लैंड ओपन इनटू दी। नाउ बार्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़े से। फीमेल मैमल्स बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या होते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड का काम होता है जो सर्वाइकल वाली बात कर दी, सर्वाइकल ग्लैंड वाली, इनका मेन काम हो सकता है, देखो इनका मेन काम होता है, सब बल्बोरेथल ग्लैंड थे हमारे, उनका काम क्या था, ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, और इससे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। हमारे पास क्या थे, बल्बोरेथल ग्लैंड्स मेल्स के अंदर, बल्बोरेथल ग्लैंड्स मेल्स के अंदर थे, उनका काम क्या था, ल्यूब्रिकेशन। सेम बल्बोरेथल ग्लैंड का काम क्या होता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड करते हैं इन फीमेल्स। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर एंड असिस्ट इन द रिलीज ऑफ यूरिन। नहीं, अगर बल्बोरेथल का काम इंटरकॉर्स के टाइम पर हो रहा है, ल्यूब्रिकेशन के टाइम पर हो रहा है, तो ऐसा रिलीज ऑफ यूरिन में कुछ काम होगा, नहीं होगा। यूट्रस इट ओपन्स इन यूट्रस एंड रिलीज अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ यंग वंस। नहीं, मेल्स के अंदर बर्थ होती ही नहीं है यंग वंस की, ल्यूब्रिकेशन काम है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड देते हैं, ब्लड बर्थ ऑफ यंग वंस पर नहीं देते हैं। इट फैलोपियन ट्यूब्स एंड रिलीजेज अ सिक्रेशन विच मेक्स स्पर्म मोटाइल, ऐसा कुछ नहीं है। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या आता है, सारी ओपनिंग से यहाँ पर। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एंड रिलीज अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड इन द वजाइना। यस, ये सही है। ठीक है, समझ में आ गया, रिलीज अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड इन द वजाइना। अब वजाइना में रिलीज हुआ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड दैट विल हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। Which of the following does not constitute an accessory duct of the female reproductive system? कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है एक्सेसरी डक्ट, तो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आ जाएगा, ओविडक्ट्स, नाम से पता चल रहा है, ओविडक्ट्स आर फैलोपियन ट्यूब्स ओनली।
ठीक है। तो ये एक्सरे डक्ट होते हैं। एक्सरे डक्ट का मतलब क्या होता है, वो तुम्हारे जो भी स्पर्म है या गैमेट है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, वो होते हैं एक्सरे डक्ट्स, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। यूट्रस, हाँ यूट्रस ट्रांसपोर्ट कर रही है। वजाइना, ओवरीज, ओवरीज तो प्रोड्यूस कर रही है, वजाइना भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, यूट्रस भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, ओवरीज तो ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो ये सब एक्सेसरी डक्ट्स हैं। ओवरीज ये प्रोड्यूस कर रही है, ट्रांसफर थोड़ी कर रही है, प्रोड्यूस कर रही हैं। आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा एक पेयर स्ट्रक्चर है ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या बता रखा है पेयर्ड में। वोम मतलब कि यूट्रस, पेयर्ड है, नो सिंगल होता है, ठीक है। एम्पुला, सर्विक्स, सर्विक्स के बारे में बात करते हैं। सर्विक्स, सर्विक्स एक सिंगल होती है, ठीक है, सिंगल होती है। वजाइना भी सिंगल होती है, सिंगल ओपनिंग। एम्पुला हमारे पास, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और फैलोपियन ट्यूब हमारे पास 2 होती हैं, हर एक ओवरी के लिए एक, तो ये पेयर्ड है, तो ये डबल हो गए। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द फनल शेप्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट। ऐसे पहले फैमिली वाला क्वेश्चन आया, कलेक्ट कौन कर रहा है एक को। अब फनल शेप्ड, एनसीईआरटी की लाइन, व्हाट इज द फनल शेप्ड पार्ट कॉल्ड, इनफंडिबुलम। एफ से याद रख लो, फन 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 फॉर फनल, फंडिबुलम, इनफंडिबुलम फनल, फन फन, ठीक है। फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर, फिम्बरी। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल रिप्रोडक्शन का। स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पहले 2 मिनट में बता रखा है, क्या है हमारा, ओवरीज। आगे चलते हैं। CUET 2023 के सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। नीट का क्वेश्चन देखते हैं 2023 का, क्या कहते हैं। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पर क्या बोले, फीमेल। 1 ऑन ईच साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, क्या ऊपर छाती में लेकर घूम रहे हो, नहीं, ठीक है। अपर एब्डोमेन पेट में नहीं है। एट अ टाइम ओनली वन साइड, एट अ टाइम ओनली वन साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन है ही नहीं, लोअर एब्डोमेन में। 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यस, एट अ टाइम ओनली वन साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, हमारे पास सिंगल नहीं है, डबल है, तो 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये लिखा हुआ क्वेश्चन है PPT का, देखिए उसे जाकर अगर नहीं समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, हमें पता है फैलोपियन ट्यूब के क्या क्या कॉम्पोनेंट है, हमने याद करें क्या क्या है। सबसे पहले फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, फन, देन हमारा वाइडर पार्ट एम्पुला, एंड देन हमारा नैरो पार्ट इस्थमस। इसके अलावा जो भी ऑप्शन मैं काट दूँ, इस्थमस है, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है, यूट्राइन फंडस नहीं है, यही आंसर है हमारा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। जो भी लेक्चर लिए हैं अभी तक उनको रिवाइज करो, दोनों पार्ट को, क्वेश्चंस रिवाइज करो जो पढ़ करवा दिए हैं, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।